फ्रेंड्स, मैं रेनू यादव आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ और न्यू टॉपिक के साथ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो हम लोगों ने सोशियोलॉजी में 46 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम लोग न्यू टॉपिक जो हमारा रहेगा वो 47 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा और हम लोग हर क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए। और ये क्लास 11th के लिए है और ये सोशियोलॉजी से संबंधित है, समाजशास्त्र से। तो जितने भी अब MCQs हैं मैं आज कंप्लीट करा दूंगी ताकि आप लोगों का एक अच्छा सा नोट्स बन जाए, आप लोग एग्ज़ाम के लिए अच्छे से रेडी हो जाएं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 11th क्लास का सोशियोलॉजी है तो सिर्फ 11th क्लास के ही बच्चे देखें। आप जो जे टेट जो भी तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट से संबंधित, आप ज़रूर देखें क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में उनके सब्जेक्ट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, आप लोग बुक्स ज़रूर रीडिंग करें ताकि आपका बेसिक और अच्छा हो जाए और आप लोग को और अच्छे से उसमें जानकारी मिले। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है कि समाजशास्त्री ने यह माना कि शिक्षा राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाती है। कौन ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने मान लिया कि जो शिक्षा राजनीतिक अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाती है? तो मैं बता दूं, जो इसका आंसर होगा वो होगा जॉर्ज सिमेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है कि व्योटमवाद को किसने समस्त धर्मों का प्राथमिक स्तर माना है? तो ये दुर्खिम ने माना है। किसने माना है? दुर्खिम ने। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान लागू हुआ वो आप लोगों को पता ही है, 1950 में लागू हुआ था, सन 1950 में। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में शांति निकेतन की स्थापना किसने की? भारत में शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चंस मैंने कल करा दिए थे पर फिर भी मुझे याद नहीं था, फिर भी मैंने आज करा दिया। चलिए 51 में देखते हैं कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य परिवार से संबंध होता है? तो इसमें से सभी होगा इसका आंसर। आर्थिक कार्य, सामाजिक करण कार्य, सांस्कृतिक कार्य, इनमें से सभी, तो सारे हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, परिवार सामाजिक नियंत्रण की कैसी व्यवस्था है? तो देखिए ये सार्वभौमिक व्यवस्था है। कैसी है? सार्वभौमिक होगा इसका आंसर। कैसा होगा? सार्वभौमिक। नेक्स्ट है आपका 53, संयुक्त परिवार में मनाही होती है। किसकी मनाही होती है? तो व्यक्तिवाद की मनाही होती है। जो जॉइंट फैमिली होते हैं उसमें व्यक्तिवाद नहीं होता। श्रमिक गतिशीलता की और तीसरा भूमि का बंटवारा की। तो ये तीनों ही नहीं होते, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है 54, बहुपत्नी विवाह वह विवाह है जिसमें आदमी रख सकता है। किसको रख सकता है? तो याद रखिएगा, बहुपत्नी का अर्थ होता है जिसमें से 2 से अधिक पत्नियां वो रख सकता है। नेक्स्ट है नागा, भील तथा गोंड जनजातियों में से कौन सा विवाह प्रचलित है? कौन सा विवाह प्रचलित है? तो आंसर होगा वो, याद रखिएगा, हरण विवाह। अभी भी नागा, भील और गोंड में ये हरण विवाह बहुत ज़्यादा, यानी किडनैप करके शादी करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रचलित है, उनकी संस्कृति है। चलिए, अगर आप किडनैप करके शादी करो तो फिर बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मामला ऊपर तक चला जाता है कि केस, कोर्ट कचहरी, ये सारे चक्कर। चलिए नेक्स्ट है 56, निम्न में से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? तो आंसर होगा आपका इंग्लैंड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया? तो ये हो जाएगा आंसर आपका दुखरीम। नेक्स्ट है आपका 58, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 सारे देश में कब लागू किया गया? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि ये जो अनिवार्य शिक्षा के रूप में है ना, निःशुल्क और अनिवार्य, 58, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। नेक्स्ट है 59, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? किस राज्य में है? तो केरल। भाई केरल है, और क्या बताऊँ, यहाँ का तो हर चीज़ डेवलप है, हर चीज़ में वो आगे है, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो होंगे ही, और लंबे समय से ये शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहे हैं। अभी कितना है केरल का एजुकेशन परसेंटेज जो है वहाँ पर? थोड़ा आप लोग साक्षरता दर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 60, मुख्य जादूगर से राजा बनना सरल है। मुख्य जादूगर से राजा बनना सरल है, यह तथ्य की पुष्टि किसने की है? तो ये जो बताया है कि मुख्य जादूगर से राजा बनना सरल है, तो किसने की है? प्रोफेसर गिल क्राइस्ट ने कहा है, प्रोफेसर गिल क्राइस्ट ने। नेक्स्ट है बाजार किस प्रकार की संस्था है?
बाजार किस प्रकार की संस्था मानी जाती है? तो मार्केट किस प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है? तो याद रखिएगा किस तरह की संस्था है भाई? तो ये आर्थिक है, ठीक है, आर्थिक है, जहाँ पैसे का लेन देन और बोल सकते हैं एक पैसे का चक्र चलते रहता है बाजार में। 62, प्रतियोगिता किस प्रकार का संघर्ष है? तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, जो प्रतियोगिता है वो अवैयक्तिक संघर्ष है, अवैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, विकासवादी सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार राज्य के विकास में कितने कारकों का योगदान रहा है? कितने कारकों का योगदान रहा है? तो इसका आंसर होगा आपका 5, तो ऑप्शन हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था और समाज के संबंध को किसने स्पष्ट किया है? तो याद रखिएगा जो इसका आंसर होगा मैक्स वेबर। क्या होगा? मैक्स वेबर, मैक्स वेबर। 65, एक अमूर्त संस्था शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं कि एक अमूर्त संस्था शब्द का जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 ये होगा, राजनीतिक संस्था के लिए किया जाता है। और 66, राज्य परिवारों तथा गांवों, परिवारों तथा जो गांव है, परिवारों तथा गांवों का एक संघ है जिसका लक्ष्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किसने कहा है? तो ये जो कथन दिया गया है याद रखिएगा, ये दिया हुआ कथन अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, विवाह के आधार पर स्थापित होने वाली नातेदारी क्या कहलाती है? तो विवाह के आधार पर कोई रिश्तेदारी बनती है तो उसे क्या कहते हैं? विवाह मूलक नातेदारी, विवाह मूलक नातेदारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक रहे हैं? मतलब वैश्वीकरण को बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी है। तो बाजार की खोज पहला, ये सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनी विनिवेश, तीसरा प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर। तो ये तीनों ही वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था विश्व के अधिकांश देशों में पाई जाती है? मतलब आपको ये बताना है कि बहुत विश्व की कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जो मैक्सिमम देशों में पाई जाती है, मैक्सिमम कंट्रीज ने क्या किया, उसे अपना लिया है। तो ये आपको पता ही है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था जो है अधिकतर देशों में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका 70, दुखरीम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक किसे माना है? तो दुखरीम ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम जो है आप देख सकते हो, और उसमें बताना है कि किसने, उन्होंने धर्म की उत्पत्ति को किसका उत्तरदायित्व माना है, किसे माना है? तो समाज एवं सामाजिक कारकों को माना है, समाज एवं सामाजिक कारकों को माना है, यानी कि सोसाइटी एंड सोसाइटी फैक्टर्स को माना है। नेक्स्ट है 71, ब्रिटिश शासनकाल में भारत की एकता का मुख्य आधार क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बच्चे आराम से इसका जवाब दे सकते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत की एकता का मुख्य आधार क्या था? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, क्योंकि सबको तो स्वतंत्र होना था ना, इसीलिए। और सही भी है, आज भी हम लोग एक हैं, पहले भी एक थे, तो ये भारत देश की सबसे बड़ी पहचान है, एकता। नेक्स्ट है 72, जब 2 या 2 से अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करते हैं तो इस विवाह को क्या कहा जाता है? देखिए जब 2 या 2 से अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से शादी करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसको कहते हैं भातृक बहुपति विवाह। क्या बोलते हैं? भातृक बहुपति विवाह। ऐसा अब होता नहीं है, ठीक है। चलिए ये सब प्रथाएं खत्म हो चुकी हैं। 73, किसने परिवार को एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक आराम गृह कहा है? किसने कहा है? 73। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सदरलैंड तथा वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा? सदरलैंड और वुडवर्थ ने कहा है। तो दोस्तों ये थे टोटल 73 क्वेश्चंस जो मैंने आपको करा दिए हैं, और पार्ट 1 भी देखना आप लोग, पार्ट 2 भी देखना, ताकि आपका एक अच्छा सा ब्रीफ सा नोट्स बन जाए और आपके जो एग्जामिनेशन हो उसमें आराम से आप एग्ज़ाम दे सको। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ हो सके जितना भी हो शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय।